Congress MP and the leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, and Union Home Minister Amit Shah are expected to be in Ahmedabad today. Rahul Gandhi, on the other hand, will be addressing party workers and meeting the cadre and the family workers who are in police custody after the alleged attack on the Congress office in the city. A clash that broke out between the BJP and the Congress workers in Ahmedabad 3 days ago over the remarks of Rahul Gandhi in Parliament over Hindus. Rahul Gandhi is also expected to meet the families affected by recent tragedies in the state. This includes the Rajkot Gaming Zone fire, the Vadodara boat capsized incident and the Morbi bridge collapse incident. Meanwhile, Union Home Minister Amit Shah is also going to be in Ahmedabad and he is expected to inaugurate a slew of developmental projects in the state. Amit Shah is also expected to address a conference, a briefing that will be taking place on the 102nd International Day of Cooperatives at the Mahatma Mandir in Gandhinagar, where he will be visiting the cooperative pilot project and will issue 0% interest rupee credit card to women milk producers. संसद में विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव हराने की चुनौती देने के बाद राहुल के एक हिंदू हिंसक वाले बयान पर पूरे देश में जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, हंगामा खड़ा हुआ था, उसका सबसे बड़ा असर अहमदाबाद में, गुजरात में देखने मिला था। ठीक उसके दूसरे ही दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के कार्यालय पर राहुल के तस्वीरों पर कालिख पोती गई, जिसके बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दिया था कि रात के अंधेरे में चूहों की तरह हमला करने की जगह अगर हिम्मत है तो दिन दहाड़े आए। जिसके बाद मंगलवार के दिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच एक हिंसक झड़प हुई। करीब आधे से पौने घंटे तक एक दूसरे पर पथराव करते नजर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस का ये आरोप था कि गुजरात पुलिस और अहमदाबाद पुलिस ने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस की शिकायत तक दर्ज कर दी गई। इसके बाद शक्ति सिंह गोहिल जब संसद सत्र पूर्ण होने के बाद अहमदाबाद पहुंचते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को गुजरात आने के लिए अपील कर दी और अब राहुल गांधी रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले शनिवार के दिन अहमदाबाद पहुंचने वाले। करीब 12:30 बजे राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस के कार्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर वो जो पीड़ित कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ से बताए जा रहे हैं उन सभी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे और पूरे प्रदेश से जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को अहमदाबाद बुलाया गया है उन सभी को वो संबोधित भी करेंगे। और आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव किस तरीके से जीतना है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में हराना है, उसका एक रोड मैप तक वो बनाते नजर आएंगे। और गुजरात कांग्रेस राहुल को पूरी तरह से शिव भक्त बताती नजर आ रही है। तो रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले जब राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं तो वो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंच रहे उसी वक्त अहमदाबाद में थोड़ी दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह भी एक कार्यक्रम में शिरकत देंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा कार्यक्रम भारत सरकार का कार्यक्रम होगा। उनका जो मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय, उसके कार्यक्रम को वो संबोधित करते नजर आएंगे। ऐसे में जब एक ही दिन दो बड़े नेता जब गुजरात में होंगे तो विपक्षी नेता जब भारतीय जनता पार्टी को हराने की चुनौती दे चुके हैं तो ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस को वो जीत का कौन सा ऐसा मंत्र देकर अहमदाबाद से जाते हैं। Well, as far as the two leaders coming from the BJP and from the Congress will be in Gujarat today, the politics is rife over their visit. While the Congress is now lauding the visit of Rahul Gandhi, the BJP has now branded the alleged attack on the Congress party office as a conspiracy. Listening into the political reactions. जो व्यक्ति ये नहीं बचा पाया कि 13 राज्यों में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया, जो व्यक्ति देख नहीं पाया कि 4 असेंबली इलेक्शन हुए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, चारों में कांग्रेस का सफाया हुआ और पूरी तरीके से जिस बालक बुद्धि में ये नहीं देखा कि चाहे अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, सिक्किम हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, किस प्रकार से भारी
रूप में एक प्रकार से क्लीन स्वीप भाजपा और एनडीए के समर्थक दलों को मिली है। कार्यकर्ताओं के साथ वो बात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे हमारा स्टेट हेडक्वार्टर कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है गुजरात का संस्कार केंद्र मार्ग राजीव गांधी भवन पालड़ी अहमदाबाद में दोपहर 12:30 बजे आएंगे। कार्यकर्ताओं से बात करेंगे वो, और इसके बाद मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आई हुई है गुजरात से उन परिवारों की जिन्होंने अन्याय जिनके साथ भाजपा सरकार के शासन में हुआ है। उनका विश्वास है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो न्याय यात्रा निकालते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं। हम उनसे बात करना, अपने दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, तो हम क्या उसे मिल सकते हैं? छीनना और छीना झपटी करना ये कांग्रेस का कल्चर है। उनके एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पे राहुल गांधी जो भी करें, मगर उनकी नकारात्मक राजनीति वो भी अपने आप में, वो खुद अपने आप में उनको सामने, प्रजा के सामने रख रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा भारतीय जनता पक्ष की ओर से कि पूर्णतः विघटन की राजनीति के ऊपर चलता हुआ, वामपंथियों को साथ में लेता हुआ, राष्ट्र विरोधी तत्वों को रक्षित करता हुआ ये जो कांग्रेस की राजनीति रही है वो पूरी समाज समझता है, वो आगे नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एलओपी है, मोस्ट वेलकम टू। एक बालक बुद्धि उनमें हमेशा है जो सदन में भी देखी गई है और जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, और वो एक बच्चे हैं और बच्चे के तौर पे भी उनका गुजरात में स्वागत है। जो भी अच्छी अच्छी चीजें हमारे गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अभी भूपेंद्र भाई पटेल, हम सब उनको सारी चीजें दिखाएंगे, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, काकरिया हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, अटल ब्रिज हो, हमारा जूनागढ़ गिरनार का रोपवे हो, हमारा नर्मदा डैम का पानी जो बनासकांठा तक गया हो, जो कच्छ तक गया हो, वहाँ उसकी वजह से अनार की खेती हो रही हो, और जो भी हमारी चीजें हो रही है जिसमें हमने तरक्की की है, वो सारी चीजें हम इस बालक बुद्धि को दिखाएंगे। Well, let's get in a word from Akansha, who's joining us right now. Akansha, good morning. As far as the visits of both the leaders are concerned, coming from the Congress and from the BJP, political reactions that are also coming in. Let's give it a brief down as far as the visits of both Rahul Gandhi and Amit Shah to Gujarat is concerned. Well, absolutely. Rahul Gandhi and Amit Shah will be in Gujarat today. As far as Rahul Gandhi is concerned, he will be meeting those who are, in fact, the Congress workers who were arrested on June 2nd when a clash took place between Bharatiya Janata Party workers as well as Congress. Other than that, he will meet the families of those affected by various tragedies in Gujarat. But let me take you through what the day will be like for Rahul Gandhi. At 1 o'clock, in fact, he'll be meeting with the Congress workers in the police station where they are in police custody. Half an hour later, he'll address the Congress workers at the Congress headquarters, and at 4 o'clock he'll be meeting the families of the Congress workers who've been arrested in the clash, and after that at 2:30 he'll be meeting the victim of Rajkot gaming zone tragedy, Morbi Bridge collapse, Vadodara and Surat in fact fire incident. So today he's going to meet the Congress workers who've been arrested. Remember on in fact July 2nd after his comment in the parliament that have now been expunged, a clash took place between BJP as well as Congress outside the Congress headquarters there, and 2 FIRs were registered. 5 Congress workers were arrested, and today Rahul Gandhi, firstly, as soon as he arrives in Gujarat, firstly he'll be meeting with the Congress workers there, then he'll be addressing the Congress workers at the headquarters, meeting with the families of those who've been affected by various tragedies in the state of Gujarat. On the other hand, we will also see Amit Shah in Gujarat. He will be inaugurating several developmental projects. So there will be both Rahul Gandhi as well as Amit Shah in Gujarat today.